जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे मन में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महान किरदारों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस महाकाव्य में कुछ त्याग ऐसे भी हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये वो बलिदान है जो बहुत चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के कहानी का एक अहम हिस्सा बन गए। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं। तो सोचना ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ किरदार जिनका बलिदान किसी भी मायने में कम नहीं था, इस महाकाव्य के भव्य पन्नों में लगभग नजर ही नहीं आते? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी अनकही कहानी के केंद्र में जो एक नाम है वो है उर्मिला। एक ऐसा नाम जिसे हम सबने सुना जरूर है, लेकिन जिसकी कहानी की गहराई को शायद ही कभी महसूस किया है। तो आखिर कौन थी उर्मिला? देखिए, वो लक्ष्मण की पत्नी थीं, सीता की छोटी बहन थीं। लेकिन रामायण की इतनी बड़ी कहानी में जहां हर एक पात्र की अपनी एक बहुत मजबूत आवाज है, वहां उर्मिला की मौजूदगी लगभग मौन सी है। उनका दुख, उनका इंतजार, सब कुछ बहुत चुपचाप गुजर जाता है। हमें याद है जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत उनके साथ जाने का फैसला किया। उनका संकल्प एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ये एक सक्रिय प्रण था जिसे सबने सुना और जिसका सबने सम्मान किया। और बस यहीं पर दो अलग अलग तरह के कर्तव्य और त्याग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ लक्ष्मण का जोरदार सक्रिय प्रण था जिसे दुनिया ने देखा, और दूसरी तरफ थी उर्मिला की खामोश स्वीकृति। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बस अपने भाग्य को, अपने कर्तव्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया। हम सब जानते हैं कि वनवास पर 3 लोग गए थे, राम, सीता और लक्ष्मण। लेकिन असल में उसी वक्त एक चौथा वनवास भी शुरू हुआ था। एक ऐसा वनवास जो जंगल में नहीं बल्कि महल की ऊंची दीवारों के अंदर था। और ये उर्मिला का वनवास था। जरा उन 14 सालों के बारे में सोचकर देखिए। हर दिन एक जैसा, हर सुबह उन्हीं गलियारों में, उन्हीं कमरों में, और हर शाम बस एक ही उम्मीद कि वो कब लौटेंगे। पहली गर्मी आई, चली गई, इंतजार। 5वां मॉनसून आया, वो भी गुजर गया, फिर भी इंतजार। एक एक करके 10 पतझड़ बीते, 14 सर्दियां गुजर गईं, और उर्मिला का लंबा और अकेला इंतजार जारी रहा। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उर्मिला का त्याग था क्या? ये किसी युद्ध में लड़ने का या जंगल की मुश्किलें सहने का त्याग नहीं था। नहीं, ये त्याग था उस लंबे अकेले इंतजार का। ये एकांत में अपने धैर्य और धर्म को जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी तपस्या थी। और ये कहानी हमें वीरता का एक बिल्कुल अलग मतलब सिखाती है। रामायण हमें बताती है कि हर महान काम तलवार उठाकर ही नहीं किया जाता। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो चुपचाप रहकर, सब कुछ सहकर पूरे किए जाते हैं। और ये सहनशीलता भी शक्ति का ही एक रूप है। और अंत में उर्मिला की पूरी कहानी का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। उनकी असली ताकत उनकी आवाज में नहीं, बल्कि उनकी खामोशी में थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी जोरदार प्रण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तो ये तो थी उर्मिला की कहानी। अगली बार हम रामायण के एक और ऐसे ही अद्भुत किरदार की कहानी को समझेंगे, केवट की कहानी। वो नाविक जिसने राम को सिर्फ नदी पार नहीं कराई, बल्कि भक्ति और विनम्रता का एक अनोखा पाठ भी पढ़ाया। मिलते हैं अगली कहानी में।